मैंने बचपन से अपनी जर्नी देखी है। सत्य की खोज मैंने बहुत की है। मैं काफ़ी सारे अलग अलग तरीकों से आके आज लास्ट में मुझे पता चला कि आत्मा सत्य है। इसके लिए पीएमसी हिंदी पीएसएसएम बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फायदेकारक हुआ। मेरा नाम नेहल ठक्कर है। मैं मुलुंड मुंबई से हूँ। बचपन से जब मैं बड़ी हुई तभी मुझे ये समझा कि बचपन से मैंने बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया। तो क्यों ट्राई किया मैं सोचती थी, तो मैं एक्चुअली सत्य के खोज में थी। सत्य क्या है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ चेंज किया। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में गई, बहुत सारे अभी तक तो 4-5 में अलग अलग सोच सकती हूँ, जैसे मैं काफ़ी ईयर्स तक रही, डेडिकेट रही पूरी तरह से। फिर जब आई थिंक सो लास्ट 3 ईयर्स से मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे डिवाइन चाइल्ड चाहिए। डिवाइन चाइल्ड के लिए मैंने खोज शुरू की अपनी। तब मैंने पितामह ने मुझे ढूंढा। किसी मास्टर के थ्रू मेरे तक ये मैसेज आया, कल्याणमस्तु संतान प्राप्ति रस्तु करके शो है, जिससे आप अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। तो उस शो से, उस वर्कशॉप से मैं जुड़ी। उसके बाद मैं तब से कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। और आई थिंक सो मैं पीएससी में जुड़ी, उसके सेकंड डे मुझे एस्ट्रल अनुभव हुए। मुझे पितामह एस्ट्रली मिले और उन्होंने पहले ही मुझे ये कहा कि आखिरकार आप आ गए। तभी मेरे लिए बहुत ही ये मैंने सोचा चलो ये मेरा एक ख्याल है, लेकिन तभी मैंने पितामह को देखा भी नहीं था। और जब मैंने आगे जाके देखा तभी मुझे पता चला कि नहीं, ये सच में हुआ, पितामह मुझे मिले। ध्यान में आते ही सेकेंड डे एस्ट्रली मैं पितामह पत्री जी से कनेक्ट हुई। मैं मेडिटेशन कर रही थी 3 आवर्स का। उसमें बीच में एस्ट्रली मुझे पितामह पत्री जी कनेक्ट हुए और कहा उन्होंने कि आखिरकार आप आ ही गए। तभी मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा चलो कोई मेरा ख्याल होगा, क्योंकि मेडिटेशन में मैं काफ़ी नई थी उस वक्त। लेकिन आगे जाके जब मैंने पितामह पत्री जी को देखा ये कनेक्टेड, तभी मैं इमोशनल हो गई थी काफ़ी कि नहीं, पितामह पत्री जी सामने से मुझे एक एस्ट्रली मिल गए। मैंने बचपन से अपनी जर्नी देखी है। सत्य की खोज मैंने बहुत की है। मैं काफ़ी सारे अलग अलग तरीकों से आके आज लास्ट में मुझे पता चला कि आत्मा सत्य है। इसके लिए पीएमसी हिंदी पीएसएसएम बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फायदेकारक हुआ, क्योंकि उसमें मुझे वर्कशॉप्स मिले। काफ़ी सारे मैंने वर्कशॉप्स किए, काफ़ी सारे मैंने स्वाध्याय सीरीज, पितामह ने काफ़ी बुक्स रेकमेंड की थी। वो सारी मैंने नहीं कह सकती, लेकिन हाँ काफ़ी सारी मैंने पढ़ी। मेरी सबसे पहली बुक थी सीतायाना के बाद विंगर्स ऑफ द डॉन, सनसेट बिफोर द डॉन, आत्मा की यात्रा, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है और अपने आप को खोजना शुरू कर दिया। मैं बाय बॉर्न वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं एक बात बता सकती हूँ कि मैं है ना बचपन से नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ। पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन कभी कोई धरती पे थूकता है ना, आई फील यार मेरे पे किसी ने थूका, किसी ने कचरा फेंका, आई फील यार मेरे पे किसी ने कचरा फेंका। इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी मैं धरती माता से। मेडिटेशन ने मुझे और ज़्यादा कनेक्ट किया नेचर से। पहले मुझे ना मोक्ष से डर लगता था कि यार सब लोग बोलते हैं मोक्ष लेना है, मैं सोचती मोक्ष क्यों चाहिए, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तभी पितामह ने बहुत ही इजीली समझाया कि मोक्ष यानी आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपका शरीर चेंज हो रहा है। वो बात मुझे यहाँ से कनेक्ट कर गई कि हाँ पितामह अभी आप जाके कुछ ऐसा बोले कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तो यहीं पे रहना। आई एम सो हैप्पी। मैं एक बात बताना चाहूँगी, हमें अपने आप को चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन जब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी जब प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड की लाइफ में कह सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले जब मैं ये बात देखती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा
अपने आप को उसमें महसूस कर लेती थी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद मैं इतना समझ पाई हूँ कि जो भी है वो एक्सपीरियंस है, आपको वो एक्सपीरियंस करना ही है, या तो एनर्जी बैलेंस के लिए या तो आपका ग्रोथ हो रहा है। ये बात समझने के बाद मैं इस बात को इतना लाइटली लेने लगी हूँ। यही सिचुएशन जो मेरे हस्बैंड के साथ पहले होती थी 3 साल के पहले, तभी मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाती थी हस्बैंड के। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेती। मैं समझती हूँ कि उसमें उनका ग्रोथ है या एनर्जी बैलेंस है, और मैं इस बात को बहुत लाइटली लेती हूँ। अपने आप को मैंने शांत करना सीख लिया है। मुझे महेश्वरा महापिरामिड आने के लिए मैं जब से मेडिटेशन में ज्वाइन हूँ तब से इच्छा थी। महेश्वरा महापिरामिड महिला ध्यान चक्र में आने के लिए जब से मैं ध्यान में जुड़ी हूँ पीएमसी हिंदी से, तभी से मुझे इच्छा थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये साल ऐसा हुआ कि जब मैं जो रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ उसमें मैं मेडिटेशन के लिए बैठी थी और पितामह ने आके मुझे वापस एस्ट्रली एक इंट्यूशन दिया कि आपको आपकी मम्मी को लेके आना है ये साल। और उसी दिन मैंने अपने भाई से बात की कि एक्चुअली मम्मी को ये साल ही बेड रेस्ट आया था और मम्मी जस्ट 2 महीने से चलना शुरू कर रही थी, वो इतना अच्छी तरह से चल नहीं पा रही और इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आई। पहले टिकट्स नहीं मिले, फिर यहाँ पे टेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद थोड़े फैमिली इश्यूज हुए कि मुझे सब कुछ कैंसिल करना पड़े, लेकिन पितामह की उस इंट्यूशन ने मुझे इतनी ज़्यादा तरीके से स्ट्रांगली मुझे बिलीव कराया कि नहीं, मुझे जाना ही है मम्मी को लेके। इसलिए मैं ये साल यहाँ पे आ पाई और अच्छी तरह से मम्मी को लेके आ पाई। मम्मी को एक्चुअली ऐसा हुआ है, मम्मी जो संसार में निर्माण देखती थी या आत्मा की यात्रा देखती थी, उसमें जिस मास्टर को सुनती थी उसमें से काफ़ी सारे मास्टर्स मिले हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। और गुरु माँ से भी मिलना हो गया है। गुरु माँ के साथ आज हमने प्रसादी भी ली है। स्पिरिचुअल बुक्स में मैंने सीतायना पढ़ी है, रुक्मिणी पढ़ी है, फिर आत्मा की यात्रा पढ़ी है, मैंने विंगर्स ऑफ द डॉन पढ़ी है, सनशाइन बिफोर द डॉन पढ़ी है और 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ी है। काफ़ी पढ़ी है, अभी मुझे सब याद नहीं आ रही। और सब में से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सीतायना में से मैं कह सकती हूँ कि जो प्यार था वो और मेरा बढ़ चुका है, नेचर के लिए या एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अपने आप के लिए। मैंने अपने आप को प्यार करना सीख लिया है। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है सबकी लाइफ में, बुक्स पढ़ना, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो टीवी वगैरह देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें हम जो सोचते हैं कि वो रियलिटी है, वो रियलिटी नहीं है। और पितामह पत्री जी ने अगर लाखों बुक्स पढ़ी है तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो ढूंढिए और प्लीज़ बुक पढ़िए। जब मैं अकेले मेडिटेशन करती हूँ उसमें जो मैं एनर्जी लेती हूँ और जो मैं ग्रुप मेडिटेशन करती हूँ उसकी ऊर्जा, उसको हम बयां नहीं कर सकते। और उसमें भी जब हम पिरामिड में बैठ के जब भी वो मेडिटेशन करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 3 साल में मैंने एक मेडिसिन नहीं ली है। मैं जो पहले एक्चुअली कहा जाए तो मैंने इतनी मेडिसिन खाई हुई है और 3 साल से मेरी एक मेडिसिन नहीं चल रही। इवन बहुत रेयरली मुझे कभी कभार बुखार या सर्दी होती है, लेकिन वो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन में ही हो जाती है। और पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन को मैंने सब्सक्राइब किया है, एवरी ईयर मैं सब्सक्राइब करती रहती हूँ। वो सब्सक्राइब करनी बहुत ज़रूरी है, उसमें से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। काफ़ी सारे अनुभव आपको उससे भी पता चलेंगे। आप पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको संसार में निर्माण, आत्मा की यात्रा जैसे काफ़ी सारे शोज सीखने मिलेंगे, उसमें भी आप काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले जजमेंट बहुत करती थी और जब से मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी हुई हूँ मेरा वो चला गया है। मैं अभी सबको समझती हूँ कि कोई यंग सोल है, कोई मैच्योर सोल है, कोई ओल्ड सोल है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और मैं सबके साथ इतनी खुशी से रहती हूँ जितनी मैं अपने आप से रह पाती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी कि यार ये इसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या इसने ऐसे क्यों किया। नहीं, अभी मैं वो नहीं सोच पाती क्योंकि मैं अभी पितामह पत्री जी के दृष्टि को समझने लगी हूँ कि नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेंट्स। आपको अपनी लाइफ को अगर इजी एंजॉयबल करना है तो प्लीज़ ध्यान से जुड़िए,
एंड थैंक यू सो मच। पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, पिरामिड ध्यान जगत को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू। PMC हिंदी बदले जीवन।